को जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि हमारा परमेश्वर कमी और गरीबी का परमेश्वर नहीं है। वह जीवन का रचयिता है, आकाश और पृथ्वी के स्वामी है और संपूर्ण संपत्ति का स्रोत है। भजन संहिता 24 के 1 में कहा गया है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब हमारे परमेश्वर का है। गरीबी और घटी परमेश्वर की संतान के लिए उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। वह स्थान हर प्रकार की प्रचुरता, फलवंतता और भरपूरता से भरा था। वहां किसी भी प्रकार की कमी, भूख या गरीबी नहीं थी। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ पहले से उपलब्ध कर रखा था। उत्पत्ति 2 के 8 और 9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर एक प्रकार के वृक्ष को उगाया। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की इच्छा सदा से यही रही है कि उनके लोग आशीष और प्रचुरता में जीवन बिताएं, न कि कमी और गरीबी में। फिर भी बहुत से विश्वासियों का जीवन आर्थिक बंधनों, कर्ज और कमी की जंजीरों में बंधा रहता है। यह केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार आत्मिक जंजीरें और शत्रु की चालें हमें पीछे खींचती हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें केवल मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मिक प्रार्थना के द्वारा इन बंधनों को तोड़ना भी चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 का 18 हमें याद दिलाता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन कमाने की शक्ति देता है, ताकि वह अपनी उस वाचा को स्थिर करे जो उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर की थी। इसका अर्थ यह है कि समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ और उनकी वाचा के द्वारा आती है। यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए क्रूस पर गरीबी उठाकर गए ताकि हम उनकी संपन्नता में चल सकें। यह प्रार्थना विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए है कि गरीबी और कमी की हर आत्मिक जंजीर आपके जीवन से टूट जाए। हो सकता है आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कमी का इतिहास रहा हो सकता है आपने अपने जीवन में बार बार आर्थिक असफलताएं देखी हों, पर आज आप उस चक्र को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है और विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है तो स्वर्ग की शक्ति गरीबी की जंजीरों को तोड़ देती है। आज की इस प्रार्थना के दौरान आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप आत्मिक बीज बो रहे हैं। ये प्रार्थनाएं आपके जीवन, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का दरवाजा खोल देंगी। तो अब आइए विश्वास के साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने एक विनम्र हृदय से आता हूँ। अपनी आवाज उठाकर आपके दिव्य हस्तक्षेप की खोज करता हूँ। प्रभु, मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ और जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप मेरे प्रदाता हैं, मेरे पोषक हैं और मेरे स्रोत हैं। आप वही हैं जो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आप प्रचुरता के परमेश्वर हैं, चमत्कारों के परमेश्वर हैं और ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होते हैं। पिता, मैं आज स्वीकार करता हूँ कि गरीबी और कमी आपसे नहीं आती। मैं घोषणा करता हूँ कि गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं हर तरह की कमी की आत्मा, हर आर्थिक संघर्ष के चक्र और हर अभाव के बोझ को अस्वीकार करता हूँ जिसे शत्रु ने मेरे जीवन पर डालने की कोशिश की है। मैं आज विश्वास में उठता हूँ और घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह धनवान होकर भी कंगाल हो गए ताकि उनकी गरीबी के द्वारा मैं धनवान हो सकूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे परिवार की पीढ़ियों में काम कर रही हर गरीबी की शाख को तोड़ दें। हर कमी का पैटर्न, हर आर्थिक असफलता का चक्र, हर विरासत में मिली परेशानी जो मेरे खून से चली आई है,
मैं उसे यीशु के नाम में अभी रद्द करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं हर शाप से मुक्त हूँ। कोई भी पैतृक बंधन अब मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ और मैं दिव्य संपन्नता में चलता हूँ। पिता, मैं अपनी आर्थिक स्थिति में हर देरी और ठहराव की आत्मा के विरुद्ध आता हूँ। अंधकार की हर शक्ति जिसने मेरी आशीषों को रोके रखा है, मैं तुम्हें यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देता हूँ कि अभी उन्हें छोड़ दो। हर दुष्ट पिंजरा जिसने मेरे आर्थिक स्थिति को कैद कर रखा है, मैं अभी उसे यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। मैं अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करूंगा। यीशु के नाम से आज से मैं अपने परिश्रम का फल देखूंगा। प्रभु, मैं अपने काम, अपने व्यापार, अपने करियर और अपने हाथों के हर प्रयास को आपके सामने उठाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन पर अपनी दिव्य कृपा दें। आपका वचन व्यवस्था विवरण 28:12 में कहता है कि आप मेरे हाथों के काम को आशीष देंगे। पिता, मेरा काम फलदायी हो, मेरा व्यापार समृद्ध हो, मेरा करियर आगे बढ़े, मुझे मनुष्यों